ठीक तरह से भजन नहीं करता। भजन का मतलब जो है भजे न, मन न भजे, इंद्रियां न भजे। वैसे इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा तो भजन है नहीं, लेकिन ये मतलब इंद्रियां और जो है खास तौर से इंद्रियों का जो स्वामी मन है वो इसमें बाधा डालता है। वो क्यों डालता है? क्योंकि जो मन है वो काल निरंजन का एक सूक्ष्म स्वरूप है। तो काल निरंजन जो है हमेशा ये चाहता है कि कोई भी साधक जो है भजन करके सत्य को न जान पाए और उस सतलोक में न पहुंच पाए। तो कोई न कोई ऐसा वो एक्शन करता है जिससे तुम्हारा ध्यान भंग हो जाता है, तुम भजन नहीं कर पाते। और देखिए दूसरी बात, जो काल निरंजन है उनकी पत्नी का नाम क्या है? अद्या महामाया। उन्हीं अद्या महामाया का एक नाम है आदि कुमारी। आदि कुमारी क्यों है? कि कुमारी किसे कहते हैं? कुमारी उसे कहते हैं जिसकी शादी नहीं हुई, उसी को तो कुमारी कहते हैं। हाँ, तो उनका आदि कुमारी इसलिए नाम है कि उस कुमारी के पहले कोई कुमारी थी नहीं। अच्छा, उसके पहले कोई कुमारी थी नहीं। उसके बाद में तो उनके भी 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसलिए उनको आदि कुमारी कहते हैं। उन्हीं को दुर्गा भी कहते हैं, उन्हीं को अष्टांगी भी कहते हैं। अष्टांगी का मतलब जिनकी 8 भुजाएं हैं। तो वो 8 भुजाएं हमेशा नहीं, कभी कभी जो है 8 भुजाओं का वो प्रदर्शन करती है। उनके पास जो शक्ति है उससे जो है 8 भुजाओं का प्रदर्शन करता है, इसलिए उनको अष्टांगी भी कहते हैं। तो अष्टांगी का काम क्या है? आदि कुमारी का क्या काम है? जब तुम भजन करते हो तो अष्टांगी का काम है तुम्हें आलस तुम्हारे अंदर पहुंचाना। तुम्हारे अंदर क्या पहुंचाना? आलस जब पहुंचेगा तो क्या होगा? उससे जमाई आएगी, नींद आएगी। ठीक है, तो ये तीनों एक्शन है आदि कुमारी के कि आलस, नींद और जमाई। जैसे जमाई भी आएगी, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई आदमी पूजा करता है या किसी भजन को करने के लिए तैयार होता है, तभी उसे जमाई आती है, द जमाई। फिर जो है उससे दिमाग का उच्चाटन हो जाता है। मतलब दिमाग का उच्चाटन का मतलब जो है दिमाग जो है उधर नहीं जाता है। तो देखिए, हम अद्या आदि कुमारी जो है मुझे आलस नहीं जमाई देती है, तो उसकी तरफ हम ध्यान दें, हम अपनी कोशिश करें। हमें क्या करना है? हमें अपनी कोशिश करनी है। हमें भजन जरूर करना है। भजन करने से क्या होगा? भजन करने से जो है मन जो है वो रुक जाएगा, मन रुक जाएगा, चित्त रुक जाएगा, बुद्धि रुक जाएगी। ये अंतःकरण जो है वो ठहर जाएगा, अंतःकरण काम नहीं करेगा। जैसे अंतःकरण है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण है। ये अंतःकरण के द्वारा जो है, अंतःकरण का संबंध जो है वो इंद्रियों से है। अंतःकरण जो है इंद्रियों को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, जानने के लिए। तो देखिए, अंतःकरण जो है, अंतःकरण में है मन। तो सबसे पहला पहलू है मन है। तो मन जो है संकल्प विकल्प करता है। जैसे आप लोग यहाँ आए हैं, तो आने के पहले आपके मन ने संकल्प विकल्प किया होगा। ये किया होगा कि वो गुरुजी ने 3 बजे का टाइम दिया है और उसमें ये भी कह दिया है कि आध घंटे पहले से आना अनिवार्य है। तो ये आया होगा मन में कि नहीं? तो इसलिए जो है बुद्धि ने ये कहा, क्यों? बुद्धि जो है वो निर्णय करती है। तो बुद्धि ने कहा कि देखो अब तो टाइम काफी हो गया है, अब तो चलना चाहिए। तो ऐसे ही और चित्त जो है, चित्त ने वहीं बैठे ही ये अंदाज लगा लिया होगा कि वो वेस्ट विनोद नगर में जो कुटिया है वो कहाँ पर है। दिमाग में रास्ता आ गया होगा कि ऐसे जाएंगे, ऐसे रास्ता आ गया, फोटो आ गया, सब आ गया। सब चीजें उसमें जो है अपने आप से ये अंतःकरण जो है रास्ता आगे के लिए इंद्रियों को प्रेरित करता है, ऐसे चलो और ऐसे पहुंचो, लोकेशन देता है ये। तो देखिए, भजन करने के लिए जो है देखो, जो मन है हमारा, मन जो है भजन में क्यों नहीं रुकता है, क्यों नहीं लगता है? कि मन जो है वो इतना सूक्ष्म है और इतना चंचल है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। देखिए, हम जो है एक गिलास में बर्फ
के टुकड़ों को डाल लें स्टील के गिलास में, ठीक है, डाल लें और उसको ऊपर से ढक लें। थोड़ी देर बाद जो बर्फ का पानी, गिलास में बर्फ के टुकड़े हैं, वो पानी जो है स्टील की परत को पार करके बाहर आ जाता है। आ जाता है कि नहीं? ये आ जाता है कि नहीं? ये बाहर आ जाता है। तो ये बताइए कि ये बाहर ऊपर से आया है कि परत को पार करके आया है? परत को पार करके आया। हाँ, वो नंदन जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे? अच्छा, ऊपर से आया। ना ना ना, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। देखो ठीक है, वो अपना अपना विचार करते हैं, लेकिन जो वास्तविक क्या है, जब हमने ये कह दिया कि ऊपर से हम ढक देते हैं, तो ऊपर से आने का सवाल ही नहीं। और फिर दूसरी बात, जितने दायरे में बर्फ के टुकड़े हैं उसमें, ये देखिए बर्फ के टुकड़े मान लीजिए आधे गिलास में है, ऊपर नहीं है, तो जितने बीच दायरे में बर्फ के टुकड़े हैं उतने ही बीच में पानी आएगा, उसके ऊपर पानी नहीं ना। तो पानी जो है वो स्टील की परत को पार करके आ जाता है। तो स्टील की परत कितनी बारीक है, बहुत भारी। अगर आप सूक्ष्मदर्शी से उसमें छिद्रों को देखना चाहें तो छिद्र दिखाई देंगे? ना, दिखाई देंगे। बिल्कुल नहीं। तो पानी कितना बारीक है कि जो अंदर से बाहर आ जाता है। अब ये बताइए मन जो है फिर कितना बारीक है? इससे बारीक मन जो है पानी से भी पतला पतला है, है। पानी से भी बारीक है। बहुत जब इस बर्फ का टुकड़े में जो बर्फ का पानी है वो स्टील की परत को पार करके बाहर आ सकता है, तो मन कहाँ नहीं जा सकता है? अरे बताइए। तो मन जो है इतना बारीक है, इसलिए मन को लगाने के लिए, मन को रोकने के लिए हमें अच्छा उपाय करना पड़ेगा। तो देखिए, भजन करने के लिए अब हमने ये बताया कि मुद्राएं 5 हैं, क्रियाएं 3 हैं, भजन ध्यान सुमिरन। तो पहली मुद्रा है भजन। पहली मुद्रा जो है वो भजन है, भजन है। ठीक है। क्रिया, मुद्रा नहीं, क्रिया। क्रिया पहली क्रिया जो है भजन। भजन है। तो भजन की क्रिया में कई मुद्राओं का प्रयोग होता है? 3। हमारे नंदन जी जो है बता रहे हैं 3 मुद्राओं का प्रयोग होता है। वे 3 मुद्राएं कौन कौन सी हैं?